गोल्ड ने लगा दिया है फिर से एक और ऑल टाइम हाई, और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए गोल्ड ने इस सप्ताह में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल को क्लोज कर दिया है गाइस ऊपर की तरफ में। गोल्ड लगातार 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 तेजी के साथ बार बार एक छोटा मोटा मोमेंट देता है, फिर ऊपर आ जाता है। लास्ट वीक में गोल्ड ने आप देखिए यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग बनाया था, और उस बेरिश इंगल्फिंग के बाद फिर से लो को ट्रैप करते ऊपर चला गया। तो ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीक में बहुत सारी फंडामेंटल न्यूज है। मैं बहुत सारे ज्योग्राफिकल चीजों को कवर अप करूंगा, और ये सप्ताह बहुत बड़ा पैसा आपको बना के दे सकता है अगर आपको प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और सबसे बड़ी बात याद रखना दोस्तों, इस बार मंथली प्रोफाइल भी क्लोज हो रही है, उसका लास्ट डे मंडे यानी कि कल। कल एक दिन बचा है जिसमें मंथली प्रोफाइल क्लोज हो रही है, तो ये कल के दिन की बातें भी मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सो बिल्कुल भी मिस मत करना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपने अब तक द आर्यन शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो, अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी हम आपको सिखाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल से पहले फंडामेंटल की। गाइस इस सप्ताह में बहुत सारी न्यूज, और ये पूरा का पूरा जो वीक है ये फंडामेंटल वीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर वॉलेटाइलिटी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल बात करें, एक सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा, गोल्ड ऊपर जा क्यों रहा है। दो रीजन मैंने आपको, एक रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दूसरा ही बता दिया था। पहला ये कि गोल्ड को बेचने की तैयारी है अमेरिका के द्वारा। बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जब आप उसको बेचना चाहते हो तो आप उसको महंगा बेचना चाहते हो। बीटीसी को खरीदने की तैयारी है उनकी, इसलिए बीटीसी को सस्ता करना चाहते हैं। दिस इज द वन नंबर वन रीजन। नंबर टू, जो ट्रेड वार चल रखी है ये एक बहुत बड़ा कारण अभी साबित हो रहा है गोल्ड के ऊपर जाने का, क्योंकि जब ट्रेड वार हो रही है तो इससे महंगाई, पूरी दुनिया पे मंदी का एक कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है। एक देश की दूसरे देश के साथ में जब ट्रेड वार छिड़ जाएगी, तो आप सोचिए कि उस देश में ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी, मंदी का दौर आने की शुरुआत हो सकती है। और यह एक बहुत बड़ा कारण है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को सेफ जगह लगा रहे हैं, और वो है गोल्ड। तो यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से गोल्ड बार बार ऊपर जा रहा है। इस सप्ताह में बहुत सारी न्यूज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे लिए इस बार सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है गाइस, एनएफपी चेंज, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये वाली न्यूज जो है ये मार्केट को बहुत नीचे लेकर आ सकती है, या ये मार्केट को बहुत ऊपर लेकर जा सकती है। इसके बाद में पावल की स्पीच। तो ये दो इस बार की बड़ी न्यूज है, बाकी इसके अलावा छोटी न्यूज कोई भी नहीं है। आईएसएम नंबर का 50 to 80 पर पिप्स का मोमेंट हो सकता है, सेम अगेन जॉब्स ओपनिंग का इतना हो सकता है। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग वहां पे भी 80 to 100 पिप्स का आपको मोमेंट मिल सकता है। इसका 50 पिप्स का मोमेंट मिल सकता है, अगेन 100 पिप्स का मोमेंट मिल सकता है। तो न्यूज पूरी भरपूर इस पूरे सप्ताह में भरी हुई है। आपको करना क्या है, आपको इस बार नजर रखनी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में डालने वाला हूं जो न्यूज से रिलेटेड होंगे, जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। तो गाइस क्विकली हम बात कर लेते हैं फटाफट से हमारे आज के एनालिसिस के ऊपर, और हम फटाफट से चलते हैं गाइस जल्दी से अ, हमारे आज के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले बात करूं वीक की, तो वीक में इसने लास्ट जो वीक का हाई था 3058.3 को इसने ब्रेक करते हुए एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर दी है। यार मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर दी है। और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जब लास्ट टाइम बनी होगी, आप देखो कि इसने विग नहीं छोड़ा, ऐसी कैंडल लास्ट टाइम जब कभी भी बनी होगी तब मार्केट ने एक दो तीन ऊपर कैंडल्स बनाई। ये इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पे नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। मेजोरिटी ऑफ द टाइम पे जब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग उससे ये हो गया, तो मार्केट अपवर्ड जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो इस सप्ताह में ये ऊपर जाएगा या नहीं ये बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए वीकली रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। वो कैसे निकाला जाता है, जब मार्केट वहां गया ही नहीं तो ये पिवट ट्रेडिशनल ऑटो करके जो इंडिकेटर है आप इसको लगा लीजिएगा। और इस इंडिकेटर को जब आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वीक में इसका पिवट पॉइंट था ये रेजिस्टेंस वन, जिसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इसका जो है वो 3272 है, रेजिस्टेंस थ्री जो है वो भी बहुत ऊपर है। तो ये वीकली रेजिस्टेंस है गाइज, अगर वीक में आपको यहाँ पे कहीं पे सेल मिलती है तो एक बढ़िया सेल आपके लिए हो सकती है। सो वीक में बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले प्रीवियस जो हमारी लो है, कैंडल जिसने लो बनाया है, एक तो हम उसको मार्क कर लेते हैं गाइज, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, दूसरा मैंने इससे प्रीवियस वाली लो जो बनी थी उसका लो मार्क किया हुआ है। तीसरा जो है वो है ये वाला जहां पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। सो ये तीन
एरियाज हैं जो हमारे आगे काम आने वाले हैं, इन एरियाज पे अपने को नजर बना के रखनी होगी गाइस। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग चलते हैं डे में। देखिए डे में बहुत सिंपल है, मैंने यहाँ पे भी डे में भी रेजिस्टेंस निकाल के रखे हैं जो डे के हैं। तो इसका R1 जो था वो चला, अच्छा खासा चला। R2 जो है वो है 3136 का लेवल। 3136 का लेवल जो है वो रेजिस्टेंस 2 के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और आपको अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है गाइस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है आप लोगों को बता दूं मैं कि मैंने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप जो कि स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क कर दिया है, और मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को भरने के लिए जरूर आएगा। क्लियर? तो मैंने फिलहाल इसको मार्क कर दिया है। इसके अलावा मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है गाइस वीकली में और डे में। वो ट्रेंड लाइंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर अपने यहाँ पे बना सकते हो। मैं इस इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ। और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे ही अभी मार्केट खड़ा हुआ है अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो गाइस। तो सबसे पहली चीज, अगर हमें 3136 पे मिलता है तो एज अ डे टाइम फ्रेम आप यहाँ पे सेलिंग देख सकते हो, लेकिन ना वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार अगर बात करेंगे तो वो सेलिंग अभी बहुत ऊपर है। यहाँ पे एक एफवीजी है और ये इसका डिमांड जोन है। इसके अलावा यहाँ पे अभी और कोई चीज हमको देखने को नहीं मिल रही गाइस। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीक का लो है जो इसने लगाया था। अब बात करते हैं हमारे 4 आवर में हमें बहुत अच्छा स्ट्रक्चर क्लियर होने वाला है और हमारे को लेवल्स भी मिलने वाले हैं। सो गाइस 4 आवर की अगर हम लोग बात करें तो ये लगातार इसने एक चोक बनाया था लास्ट टाइम, उसके बाद फिर से इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हुए यानी कि ऊपर की साइड में फिर से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया लाइक दिस। ओके, और नाउ वी हैव अगेन चांसेस अब ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। सो अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊं कि हमारे पास में एग्जैक्टली एक अच्छा मौका है इस मार्केट को ठीक से समझने का, तो वो क्या है? पहली बात तो ये है कि जो मैंने बॉक्स बनाया था, आप देख सकते हो जो फेयर वैल्यू गैप बनाया था वही फेयर वैल्यू गैप को मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है यहाँ पे। और ये ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना गाइस, उस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को भी मेंशन कर रहा है। और इस ऑर्डर ब्लॉक की कमाल की बात क्या है, इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी लेने के बाद यहां पे क्लोजिंग दी। उसके बाद जब इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को कैंडल ने क्लोज किया तो मार्केट बहुत ऊपर चला गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है गाइस। ठीक है, तो नंबर वन चीज क्लियर हो गई कि हमारे लिए बाइंग एरिया डे का और 4 आवर का फिलहाल सेम है। दूसरा, मैंने यहाँ पे एक और लिक्विडिटी कैंडल को यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये हमारा दूसरा बाइंग का एरिया हो सकता है जब मार्केट हमें यहाँ पे मिले। तीसरी चीज, मार्केट अगर नीचे आया और अगर इसका स्पाइक लेता है, मतलब यहां आता है लेकिन एक बड़ी लंबी कैंडल बना के यहाँ का स्पाइक लेता है, और अगर कैंडल वापस ऊपर क्लोज करता है तो वो बाइंग का सिग्नल होगा, वहां पे आप अपनी बाइंग जरूर देखें। सो गाइस 4 आवर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज आपको समझनी होगी कि हमें अभी सेल नहीं देखना, सिर्फ बाई देखना है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप अपने को स्ट्रॉन्ग बाइंग का कल्चर दिखा रखा है। राइट नाउ नो सेलिंग, तो सेलिंग करनी ही नहीं है। अब मैं आपको 1 आवर में लेके जा रहा हूं और अब हम अपने लेवल्स जहां पे ट्रेड करने हैं उनको मेंशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो नंबर वन, पहली चीज हमारा ट्रेड का इस बार का सेटअप क्या हो सकता है? देखिए ये इसने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहां पे आके अपने आप को स्थिर कर दिया है, और ना ये ऊपर गया या ना ही नीचे आया, या मैं बोलूं तो नीचे नहीं आया, ऊपर तो जा ही सकता था बट नीचे आने का प्रेशर ज्यादा इस पे होना चाहिए था, बट ट्राई किया इस कैंडल से अगेन वापस से ऊपर चला गया। पहली ट्रेड, अगर आप मंडे को सुबह जल्दी उठते हैं तो आपकी पहली ट्रेड क्या हो सकती है गाइस? 1 आवर का एक ब्रेकआउट, एंड उसके बाद फिर ये मार्केट अप साइड में आपको सॉरी यहां तक का टीपी दे सकता है। ठीक है, सो ये एक पहली ट्रेड आपकी हो सकती है। इस पहली ट्रेड के अंदर आपको क्या करना होगा, इस वाले चैनल का ब्रेकआउट ढूंढना होगा। अगर ये मिलता है तो ये आपकी पहली बाय ट्रेड हो गई जो आपको लेनी है गाइस। ठीक है, ये आपकी पहली बाय ट्रेड आपको प्लान करनी है अगर आपको मार्केट यहाँ पे मिलता है तो। दूसरी बाय की अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरी बाय, सेल के बारे में भी बात करेंगे, पर दूसरी बाय आपको कहाँ मिल सकती है? दूसरी बाई जो आपको मिल सकती है गाइस वो मिल सकती है यहाँ पे। कहाँ पे? ये जो दूसरा एरिया है नीचे वाला, ये एरिया आपको दूसरी बाइंग दे सकता है। तो अगर मार्केट आपको यहां मिलता है इस एरिया में, डेफिनेटली आप यहां से एक स्विंग बाय ले सकते हैं जिसका टीपी अगेन होगा 3143।
3136 से ऊपर का लेवल गाइस। तो ये मेरी सेकंड बाय हो गई। अगर मुझे यहां से ये नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो मैं इस एरिया को बाय के लिए प्रीफर करूंगा। और मेरी जो तीसरी बाय होगी गाइस वो होगी ये वाली। यहाँ पे डिमांड जोन भी है और यहाँ पे जो नीचे का स्ट्रक्चर चलता आ रहा है उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो ये इस सप्ताह की अगर आपको 3 बाय मिलती है तो आप डेफिनेटली बाय प्लान कर सकते हैं, आपको बाय लेनी ही चाहिए। वहीं अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमें फिलहाल जो है वो कहां से दिख सकती है। दो सेल की ट्रेड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं जो आप ले सकते हैं। एक स्कैल्पिंग सेल जो है वो हो गई आपकी इसके ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, इसको रिटेस्ट करेगा एंड देन इट कैन गो डाउन। तो ये आपकी पहली सेल की ट्रेड हो सकती है इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, मैं बाई को एक बार रिमूव कर देता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से सारे लेवल मार्क कर लिए होंगे। दूसरी सेल की अगर मैं आपसे बात करूं तो दूसरी सेल आपकी हो सकती है गाइस यहां से। ओके, सो दिस इज अ एरिया फॉर द सेल। स्ट्रॉन्ग सेल आप यहां से देखें और स्कैल्पिंग सेल आप यहां से देख सकते हैं। यहां पे अभी कोई सेल ना करें ऑल टाइम हाई के ऊपर, हो सकता है गिर जाए, बट ये एक अच्छा एरिया नहीं है क्योंकि मार्केट ने यहाँ सस्टेन किया है और यहाँ होल्ड किया है। सेलर्स ने फुल प्रेशर लगाया होगा, मैंने भी सेल ली थी यहां से यहां तक, बट नीचे नहीं गिरा। इसका मतलब बायर बहुत स्ट्रांग है अभी, तो आप सेल की बिल्कुल ट्राई ना करें। सो गाइस, ये था इस बार का वीकली एनालिसिस वीडियो। याद रखिएगा एनएफपी में होगा इस बार बहुत बड़ा कांड, तो मेरा एनएफपी वाला वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको क्लियरिटी मिली हो इस सप्ताह के लिए तो कमेंट प्लीज मुझे करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।